सज्जनों की सेवा में किस्सा अजीत सिंह राजबाला पेश है। किसी समय का जिक्र है कि अनारकोट में अनार सिंह राजा राज करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम अजीत सिंह था। अजीत सिंह अभी कवारा था। उसका रिश्ता बैसलपुर के राजा प्रताप सिंह की पुत्री राजबाला से तय हो गया था। इस बीच क्या होता है कि लड़के अजीत सिंह के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके राज पर मंत्री ने कब्जा कर लिया। अब तो अजीत सिंह की शादी भी खटाई में पड़ गई। राजबाला के पिता ने यह विचार किया कि पिता की मृत्यु के बाद और राज्य छिन जाने के बाद अब अजीत सिंह कंगाल के समान है। अतः अब पुत्री राजबाला की शादी कहीं दूसरी जगह ही कर देनी चाहिए। इधर अजीत सिंह एक दिन अपने एक मित्र से हंसी मजाक कर रहा था और अजीत सिंह के दोस्त ने उसे कह दिया कि क्यों ज्यादा बड़बड़ के बोल रहा है, ज्यादा नाकदार बनता है तो तेरी मांग कवारी घूम रही है, उससे शादी करवा ले। अजीत सिंह को यह बात चुभ गई। उसने तुरंत अपने ससुर को शादी के लिए चिट्ठी लिख दी। तो राजबाला के पिता ने अजीत सिंह के पास एक पत्र लिख दिया कि अपनी पुत्री की शादी में मैं भारी रकम खर्च करूंगा, तुम्हें भी उसके मुताबिक खर्चा करना होगा। मेरी बेटी पर गहने आदि के वास्ते 20,000 रुपए यदि खर्चे के भिजवाओगे तो मैं शादी कर दूंगा, वरना नहीं। अजीत सिंह चिट्ठी पढ़कर बहुत निराश होता है। इतनी भारी रकम का इंतजाम करने में असमर्थ हो गया तो चिंता की स्थिति में एक अपने पिता के दोस्त के पास में जाता है और उससे 20,000 रुपए उधार मांगता है। तो अजीत सिंह के पिता के उस दोस्त सेठ ने शर्त रख दी कि मैं एक शर्त पर रुपए दे सकता हूं कि जब तक तुम कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक तुम्हारे व तुम्हारी पत्नी के बीच भाई बहन जैसे संबंध होंगे। तो प्रेमियों, इस शर्त पर अजीत 20,000 रुपया कर्ज ले लेता है और शादी करने पहुंच जाता है। उन दिनों राजों महाराजों सेठ साहूकारों में एक चित्रशाली की रस्म होती थी कि शादी होते ही विदाई से पहले रोज ही दूल्हा दुल्हन एक पृथक कक्ष में विश्राम आदि के लिए रखे जाते थे। तो रात होने पर जब अजीत सिंह व उसकी पत्नी राजबाला सेज पर विश्राम करने लगे तो अजीत सिंह ने अपनी नंगी तलवार सेज के मध्य रख ली, जिससे पति पत्नी में से किसी का भी अंग स्पर्श मात्र भी न हो पाए। तो राजबाला यह देखकर आश्चर्यचकित होती है। इसका कारण अपने पति से पूछती है और अजीत सिंह क्या जवाब देता है। सेज बीच में क्यों धर ली मेरे साजन नग्न कटारी, चोट कसूती लाग रही मत बुझे बाला प्यारी। सेज बीच में क्यों धर ली मेरे साजन नग्न कटारी, मेरा चोट कसूती लाग रही मत बुझे बाला प्यारी। कटारी का पिया कुछ भेद समझ में न आया, के समझाऊं हूर तने ये सब ईश्वर की माया। करते हो व्यापारी साथियों के खोट मेरे में पाया, तेरा खोट नहीं सह प्यारी समय ने खेल खिलाया। भेद खोलना क्यों ना चाहते, भेद खोलना क्यों ना चाहते, पुणसीला की बीमारी, और किसे का दोष नहीं मेरे कर्मा की लाचारी।
चोट कसुती लाग रही मत बुझे बाला प्यारी। बात मेरे ते छुपा रहे, ऐसा क्यों चाला हो गया? तेरा कालजा कांपेगा ईसा ब्योंत कुढ़ाला हो गया। तलवार सेज के धरी बीच में योगी सपाला हो गया। बाप तेरा बैरी बन गया वो दिल का काला हो गया। मेरे बाप ने क्यों कोसे के, मेरे बाप ने क्यों कोसे के अक्ल राम ने मारी। 20,000 रुपए लेके ने शादी करी हमारी। सेज बीच में क्यों धर ली मेरे साजन नग्न कटारी। मेरे चोट कसुती लाग रही मत बुझे बाला प्यारी। के कारण जो मेरे बाप ने भारी जुल्म कमाया। सौंपी होगी कंगले पहना जा गया ब्याह करवाया। इतनी भारी रकम बता तू फिर कड़ते लाया। मेरे पिता का यार सेठा जिसने काम चलाया। भला करे भगवान सेठ ने, भला करे भगवान सेठ ने खूब निभाती यारी। 20,000 रुपए दे के लिखवाली शर्त करारी। सेज बीच में क्यों धर ली मेरे साजन नग्न कटारी। चोट कसुती लाग रही मत बुझे बाला प्यारी। कर्जा देवण ते पहलम के खास शर्त लिखवाई। जब तक कर्जा ना उतरे रहे वाहन बराबर ब्याही। तेरा परण निभाऊं जब तक ना जा रकम चुकाई। इब के करना चाहिए गोरी अकल मेरी चकराई। कथ गाता हरे राम बैसला, कथ गाता हरे राम बैसला खटक गई लहदारी। नुगरा मानस के जाने कोई समझे वेदाचारी। सेज बीच में क्यों धर ली मेरे साजन नग कटारी। मेरे चोट कसुती लाग रही मत बुझे बाला प्यारी। अजीत सिंह ने अपनी पत्नी को सारी बातें साफ साफ कह सुनाई और कह दिया कि मैंने 20,000 रुपए उधार लाकर तुम्हारे पिता को दिए हैं और जिस सेठ ने ये कर्जा दिया है उसकी ये शर्त है कि जब तक कर्जा नहीं उतरेगा मेरे तुम्हारे संबंध पति पत्नी के नहीं होंगे बल्कि भाई बहन जैसे रहेंगे। तो राजबाला, जो कि बहुत सुशील, बुद्धिमान व धैर्यवान लड़की थी, अपने पति को विश्वास दिलाती है कि प्राणेश्वर, आप इस बात को लेकर दुखी मत हो, जैसे भी होगा मैं आपका सहयोग करूंगी। आपकी मर्यादा मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं 100 कष्ट उठाऊंगी लेकिन
धर्म पर रहूंगी। अब तो सुबह हो गई। राजबाला के माता पिता उसे विदा की तैयारी करते हैं। विदा करते समय राजबाला की सखियां अपने जीजा अजीत सिंह से क्या कहती हैं और अजीत सिंह अपनी सालियों से क्या कहता है। जीजा जी ले चले ख्याल कर रखना मेरी सहेली का। जीते प्यारी राखूंगा घना लाड करूं अलबेली का। जीजा जी ले चले ख्याल कर रखना मेरी सहेली का। जीते प्यारी राखूंगा घना लाड करूं अलबेली का। जीजा जी ले चले ख्याल कर रखना मेरी सहेली का। माता पिता ने लाड़ चाव कर बड़े प्यार ते राखी। प्यार करूंगा मन भर कहना कसर रह कोई बाकी। शादी भोली बहन मेरी कदे जीजा करे चलाकी। मैं भी कती एकला था मने आज मिला है साकी। सुनी नहीं छोड़ना रहते कापेगा तकेली का। हवा ऊपरी ना लगेगी मिल गया जोड़ नवेली का। जीजा जी ले चले ख्याल कर रखना मेरी सहेली का। जीते प्यारी राखूंगा घना लाड करूं अलबेली का। जीजा जी ले चले ख्याल कर रखना मेरी सहेली का। हमारे संग खेली याद हमारी आवेगी। कितना प्यार मिलेगा इसने या भूल सभी को जावेगी। हमारी सहेली शर्मीली ना करके निगल खावेगी। सारी शर्म दूर हो जा जब हंस हंस के बतलावेगी। तू जीजा जी लिए खुशबोई दे दिया फूल चमेली का। बड़े बागते मिला करे संग मानस मन के मेली का। जीजा जी ले चले ख्याल कर रखना मेरी सहेली का। जीते प्यारी रखूंगा घना लाड करूं अलबेली का। जीजा जी ले चले ख्याल कर रखना मेरी सहेली का। घर का काम काज ना जाने जागी सीख सिखाए ते। या अपने आप जान जागी बस थोड़ी राह दिखाए ते। पतली कमर जरब आ जागी ज्यादा बोझ उठाए ते। सारी चिंता मिट जागी फिर आपस में बतलाए ते। कई कई लचके पड़े गात में जैसे लरजे बांस बरेली का। इसके अर्पण कर दूंगा मुंह खोलूं धन की थैली का। जीजा जी ले चले ख्याल कर रखना मेरी सहेली का। जीते प्यारी रखूंगा घना लाड करूं अलबेली का। जीजा जी ले चले ख्याल कर रखना मेरी सहेली का। दुख मत ना देना जीजा हो तेरे
पंचा के मां बचन भरे, मैं धर अग्नि पे हाथ गया। हरदम याद रहेगा जीजा, प्रेम की कर बरसात गया। नू कहता हरे राम बैसला, कौन किसे के साथ गया। काया की ढेरी हो जा जब, टूटे खंभ हवेली का। वो के जेल चला जाता, जब समय बीत जा जेली का। जीजा जिले चले ख्याल कर, रखना मेरी सहेली का। जीते प्यारी रखूंगा, घना लाड करूं अलबेली का। जीजा जिले चले ख्याल कर, रखना मेरी सहेली का। इस प्रकार अजीत सिंह अपनी पत्नी को लेकर अपने छोटे से घर में आ गया। अजीत सिंह के मन में शादी की खुशी न थी, बल्कि कर्ज व गरीबी के संकट का दुख था। उदास मन से अपनी पत्नी को कहता है कि हे मेरे सपनों की रानी, हे मेरी हृदय स्वामिनी, हे इंद्रलोक की अप्सराओं के समान गुलबदन, हे मृगनयनी, तू महलों में अपने पिता के घर मखमली फर्शों पर चलती थी, फूलों जैसी सेज पर आराम करती थी, अनेक प्रकार के व्यंजन प्राप्त करती थी। तू मेरी इस झोंपड़ी के समान छोटे से घर में, इस टूटी हुई सी खटिया पर कैसे विश्राम करेगी। मैंने तुझे बड़ा कष्ट दिया है। इस प्रकार अजीत सिंह उदास होकर अपनी पत्नी राजबाला से क्या कहता है और राजबाला क्या उत्तर देती है। टूटा सा मेरा पड़ा झोंपड़ा, बैठ अड़े दिल जान मेरी। मेला तेरी अच्छी लागे, या टूटी सी छान तेरी। टूटा सा मेरा पड़ा झोंपड़ा, बैठ अड़े दिल जान मेरी। मेला तेरी अच्छी लागे, या टूटी सी छान तेरी। मेला तेरी अच्छी लागे, या टूटी सी छान तेरी। हाँ क्यों कर दिल अड़ लागेगा, तेरा रहना महल हवेली का। महला कायब के करना हुआ, जन्म सफर अलबेली का। सास ननना से घर में कौन आदर करे नवेली का। मैं तेरे प्यार की भूखी सूखे, करना सखी सहेली का। तेरे प्यार की भूखी सूखे, करना सखी सहेली का। आज खुश हो के आरता करती, आज खुश हो के आरता करती, जय होती कोई बहन मेरी। सारी कसर हुई पूरी, दिल में बसरी मुस्कान तेरी। टूटा सा मेरा पड़ा झोंपड़ा, बैठ अड़े दिल जान मेरी। महला तेरी अच्छी लागे, या टूटी सी छान तेरी। महला तेरी अच्छी लागे, या टूटी सी छान तेरी। नौकर चाकर दासी बांदी, ना कोई टहल करनिया से। सुथरा सा जीवन साथी मेरा, सारा कष्ट हरणिया से। चौक
का बसन कौन करे अड़े ना कोई नीर भरनिया से। दुख सुख की बूझनिया मेरी छाती हाथ धरनिया से। दुख सुख की बूझनिया मेरी छाती हाथ धरनिया से। फूल की तरियां मुरझा जागी, फूल की तरियां मुरझा जागी या चंद्रमा सी शान तेरी। सोना कुंदन बने तपे ते अलग बने पहचान मेरी। टूटा सा मेरा पड़ा झोंपड़ा बैठी अड़े दिल जान मेरी। महला तभी अच्छी लागे या टूटी सी छान तेरी। महला तभी अच्छी लागे या टूटी सी छान तेरी। निवाड़ी तो सक तकिए अड़े सोफा गद्देदार नहीं। टूटी सी एक खाट भली मने कुछ चाहिए भरता नहीं। मोहन माला मोती कनखी गलनो लखा हार नहीं। पति ते बढ़ के पति भरता का दूजा कोई श्रृंगार नहीं। पति ते बढ़ के पतिव्रता का दूजा कोई श्रृंगार नहीं। कंगले के घर आन फंसिया, कंगले के घर आन फंसिया गोरी उम्र जवान तेरी। मन सब दुनिया ते बढ़ के लागे पियानो और बान तेरी। टूटा सा मेरा पड़ा झोंपड़ा बैठी अड़े दिल जान मेरी। महला तभी अच्छी लागे या टूटी सी छान तेरी। महला तभी अच्छी लागे या टूटी सी छान तेरी। चले हवा धूल में हो जा परी फूल सा गा तेरा। और क्या है कि नहीं जरूरत मन चाहिए पिया साथ तेरा। तू कंगलेपन में भी राजी सहते संग रहेगा ना तेरा। मन इंद्रपुरी ते बढ़ के लागे साजन यो वैसला तेरा। इंद्रपुरी ते बढ़ के लागे साजन यो वैसला तेरा। हरे राम ते बूझ लिए तू, हरे राम ते बूझ लिए तू सपनों की मेहमान मेरी। हीरे की पर करे जौहरी मेरे दिल में बस गई तान तेरी। टूटा सा मेरा पड़ा झोंपड़ा बैठी अड़े दिल जान मेरी। महला तभी अच्छी लागे या टूटी सी छान तेरी। महला तभी अच्छी लागे या टूटी सी छान तेरी। इस प्रकार रहते सहते कुछ दिन गुजर जाते हैं तो अजीत सिंह एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि सुन, अब सेठ का कर्ज उतारने की बात भी सोचनी है। तो मेरे मन में तो ये विचार आता है कि तू तो घर पर ही रहे और मैं राजा की फौज में भर्ती होने जा रहा हूं। पैसे कमा के लाऊंगा, इस प्रकार सेठ का कर्ज उतारेंगे। तो राजबाला कहती है कि पूज्यवर, मेरी बात भी जरा ध्यान से सुनिए। मैं भी आपके साथ में ही चलूंगी और मर्दों जैसे वस्त्र पहनकर आपके साथ नौकरी किया करूंगी। तो इस प्रकार अजीत सिंह फौज में भर्ती होने के लिए घर से चलने को तैयार हो जाता है
अपनी पत्नी से क्या कहता है और उसकी पत्नी राजबाला भी मर्द बनकर नौकरी करने की जिद करती है। दोनों के जवाब सवाल होते हैं किस प्रकार से। तेरे हाथा में मेहंदी रचरी न शोभा दे तलवार तने। मैं भी गए चलूंगी तेरे मत रोके भरतार मने। तेरे हाथा में मेहंदी रचरी न शोभा दे तलवार तने। परदेसा में वीर की गल्ला जाफर की बात मैं हूँ। तेरे बिना मैं नहीं रहूंगी दोनों रहे साथ में हो। परदेसा में वीर की गल्ला आ जाफर की बात मैं हूँ। मैं बदलूं भेस गात में हो ये ना चाहिए श्रृंगार मने। भेस बदल के मर्द बनेगी क्यों करती लाचार मने। मैं भी गए चलूंगी तेरे मत रोके भरतार मने। तेरे हाथा में मेहंदी रचरी न शोभा दे तलवार तने। खाकी वर्दी पहरेगी गोरी के पेटीकोट खिले। भर्ती हो रंग रूट बनूंगी हम दोनों की जोट मिले। खाकी वर्दी पहरेगी गोरी के पेटीकोट खिले। जेब के अंदर नोट खिले न्यू परख लिया संसार मने। तेरा कोमल गात फूल सा जैसा चाहिए साड़ी सलवार तने। मैं भी गए चलूंगी तेरे मत रोके भरतार मने। तेरे हाथा में मेहंदी रचरी न शोभा दे तलवार तने। तोपों की आवाज सुने ते गोरी प्राण त्याग जागी। जब मैं रफल उठाऊंगी बैरी की फौज भाग जागी। तोपों की आवाज सुने ते गोरी प्राण त्याग जागी। दुश्मन के आग लाग जागी सी करनी से बम्बार मने। धक्के खाती कित हंडेगी मैं समझाऊं नार तने। मैं भी गए चलूंगी तेरे मत रोके भरतार मने। तेरे हाथा में मेहंदी रचरी न शोभा दे तलवार तने। चुकानी से तेरा परियों कैसा गाछ छुपना या मोटी परेशानी से। करे नौकरी हम दोनों फिर
सेठ की रकम चुकानी से। तेरा परियों कैसा गात छुपे ना या मोटी परेशानी से। समय आवनी जानी से ना साजन किया विचार तने। नूहे तो हरे राम बैसला समझावे हर बार तने। मैं भी गए चलूंगी तेरे मत रोके भर तार मने। तेरे हाथा के माँ मेहंदी रचरी न शोभा दे तलवार तने। अजीत सिंह ने अपनी पत्नी राजबाला को बहुत अधिक समझाया, लेकिन राजबाला अपनी जिद पर अड़ जाती है। कहती है कि मैं आपके साथ राजा की फौज में भर्ती जरूर होऊंगी और साथ में नौकरी किया करूंगी। अजीत सिंह समझाता है कि तेरा नाजुक कोमल शरीर है, भला तू कैसे राइफल बंदूक उठाएगी, कैसे अपने शरीर को ढक कर रखेगी, तू कहीं मेरी तौहीन तो नहीं करवाएगी। इस प्रकार अजीत सिंह फिर समझाता है, लेकिन राजबाला अपनी जिद पर फिर अड़ जाती है। दोनों के जवाब सवाल होते हैं। तेरी नाजुक नरम कलाई से क्यों कर बंदूक उठावेगी। रफल उठा रंग रूट बढ़ूं तेरी नार मरद कहलावेगी। तेरी नाजुक नरम कलाई से क्यों कर बंदूक उठावेगी। रफल उठा रंग रूट बढ़ूं तेरी नार मरद कहलावेगी। पहलम ते तेरे नैन कटिले गोरी चुगली खावेंगे। कड़वा त्योर लखाऊं मानस निगाह देख डर जावेंगे। मर्द सामने देख तेरे ये नैना खुद शर्मावेंगे। नीची नाड़ झुका लूंगी जब मर्द सामने आवेंगे। गोली जागी भूल चलानी खड़ी होने लड़ावेगी। मेरा निशाना ठीक रहेगा ना गोली खाली जावेगी। तेरी नाजुक नरम कलाई से क्यों कर बंदूक उठावेगी। रफल उठा रंग रूट बढ़ूं तेरी नार मरद कहलावेगी। नहीं छुपाने ते छुप सकता कोयल जैसा बोल तेरा। बिल्ली बोलूंगी बोली मत ना करो मखौल मेरा। मानस के कन्नों को भाजा मिश्री कैसा घोल तेरा। सोच समझ के बात करूंगी कोन्या पटे तोल मेरा। जात वीर की डर जागी कित गोली हूर चलावेगी। वर्दी के नीचे कोटी पिस तौल नजर ना आवेगी। तेरी नाजुक नरम कलाई से क्यों कर बंदूक उठावेगी। रफल उठा रंग रूट बढ़ूं तेरी नार मरद कहलावेगी। चाल हंसनी सी तेरी मानस के दिल में खटकेगी। फिकर करे मत हूर तेरी पैरों ने ठठा पटकेगी। तेरे ढूंगे पे काली चोटी नागन की जू लटकेगी। चोटी खोल धरूं साजन ना राह हमारी अटकेगी।
पतली कमर लरज जागी, तू गोरी खड़ी लखावेगी। मौका लेगी जांच नार तेरी, थोड़ा वजन टिकावेगी। तेरी नाजुक नरम कलाई से क्यों कर बंदूक उठावेगी। रफल उठा रंग रूट बढ़ू तेरी, नार मरद कहलावेगी। तेरे अंग अंग से रस टपके से और नाजुक नरम कलाई से। तेरी हूर नहीं ऐसी वैसिया, फिर राजा की जाई से। तन का होश भूल जागी जब करनी पड़े लड़ाई से। छतरी का खून पिया छतरी की गलिया ब्याही से। लिख देगा हरे राम फैसला, तू मीठे सुर में गावेगी। मोती जैसे छंद पिरो दिए, माड़ा हूर बनावेगी। तेरी नाजुक नरम कलाई से क्यों कर बंदूक उठावेगी। रफल उठा रंग रूट बढ़ू तेरी, नार मरद कहलावेगी। इस प्रकार से राजबाला मर्दाना भेष बनाकर अपने पति के साथ चल देती है और दोनों जाकर राजा की फौज में भर्ती हो जाते हैं। अपने दोनों नाम बदल लेते हैं। एक का नाम गुलाब सिंह और एक ने अपना नाम फूल सिंह रख लिया और साले बहनोई का रिश्ता बता दिया। राजबाला भी खाकी वर्दी पहनकर बड़ी फुर्ती चुस्ती से सिपाही की ड्यूटी दिया करती थी। एक दिन रात के समय दोनों साले बहनोई बने हुए थे, शहर में गश्त लगा रहे थे। सावन का महीना था, ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही थी, तो वर्दी के भेष में भी राजबाला के दिल की कुछ दृढ़ता मजबूती की पकड़ ढीली पड़ जाती है, मन विचलित सा हो जाता है और अपने पति से क्या कहती है, लेकिन अजीत सिंह क्या उत्तर देता है। पिया सावन की छाई है बाहर, कोयलिया कैसी कूकती। गोरी दिल में तो धीरजदार काहे को खड़ी सूखती। पिया सावन की छाई है बाहर, कोयलिया कैसी कूकती। गोरी दिल में तो धीरजदार काहे को खड़ी सूखती। काहे को खड़ी कूकती। पिया सावन की छाई है बाहर, कोयलिया कैसी कूकती। गोरी जो बन की जाल डाट ले, ब्याही बिगड़ी समय ने काट ले। गोरी जो बन की जाल डाट ले, ब्याही बिगड़ी
समय ने काट ले, मारी रक्षा करेंगे करतार, करेंगे करतार, काहे को खड़ी सूखती। पिया सावन की छाई है बाहर, कोयलिया कैसी कूकती। गोरी दिल में तो धीरजदार, काहे को खड़ी सूखती। काली घटा आकाश में, तेरी ब्याही से तेरे पास में। काली घटा आकाश में, तेरी ब्याही से तेरे पास में। मोहे गले लगा के कर ले प्यार, लगा के कर ले प्यार, कोयलिया कैसी कूकती। ओ गोरी दिल में तो धीरजदार, धीरजधार, काहे को खड़ी सूखती। गोरी थोड़े दिन मन की ममता मार ले, गोरी थोड़े दिन की तू ममता मार ले। पहले लाला का ब्याही करज तार ले, पहले लाला का ओ ब्याही करज तार ले। करता हरे राम प्रचार, करे है प्रचार, काहे को खड़ी सूखती। पिया सावन की छाई है बाहर, कोयलिया कैसी कूकती। गोरी दिल में तो धीरजदार ले, धीरजदार, काहे को खड़ी सूखती। इस प्रकार से अजीत सिंह ने अपनी पत्नी राजबाला को समझाया और फिर सुबह हो गई। अब तो कुछ दिन गुजर गए और फिर एक दिन ऐसी ही घटना घटती है। दोनों साले बहनोई जो कि रात की ड्यूटी पर एक साथ ही लगे हुए थे, एक दिन महल के दरवाजे पर ही दोनों जवानों को पहरेदार खड़ा किया जाता है। तो आधी रात के समय उस सुनसान अंधेरी रात में फिर राजबाला का मन अपने पिया मिलन के लिए बहक जाता है। प्रेमियों, कुछ मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार काम भावना की इच्छा मनुष्य के शरीर की वैसी ही मूल आवश्यकता है जैसे शरीर के लिए भोजन व पानी की जरूरत, और एक सीमा से अधिक इस इच्छा को कुचलने से कई प्रकार के मनोविकृतियां मनुष्य में आ जाती हैं, जिनके परिणाम दुखद हैं। कई बार तो सदाचारी मनुष्य भी इस विषय वासना के ऐसा अधीन हो जाता है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि दोनों ही भटक जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी ही स्थिति राजबाला की है। यहां सिपाही के वेश में राजबाला पहरेदारी पर खड़ी है। अपने पति को पास देखकर विचलित हो जाती है। क्या कहती है तथा अजीत सिंह उसे क्या उत्तर देता है? मेरे मन की प्यास बुझा दे, पिया जाल ना डटे। बाला प्यारी डट जा, तू बात हटे। मेरे मन की प्यास बुझा दे, पिया जाल ना डटे। बाला प्यारी डट जा, तू बात हटे।
काबू करके प्यारी, रोक लिए तू झाल तूफान डाटिए। डरती को न्या झाल पिया जी, हाल हुआ बेहाल, मेरा कष्ट बांटिए। मत जिगर छोलिए मेरा दिल धड़के से, पिया पास तू आ जा मेरा जी तड़पे से। हट दूर परे शहजादी, क्यों मेरे गाते सटे। बिन पास आए पिया मेरा फंद ना कटे। मेरे मन की प्यास बुझा दे पिया जाल ना डटे। बाला बाला प्यारी डट जा, क्यों बातें हटे। बचन सेठ को जो दे राखे, उन्हें गई क्यों भूल, पर ध्यान राखिए। चढ़ी जवानी तरुण अवस्था, खिला रूप का फूल, मेरे दिल में झांकिए। है शर्त करारी हमारे सर पे कर्जा, मेरे बलम हजारी न सही इसमें हर जा। हमारा भाई बहन का दर्जा, जब तक कर्जा ना पटे। चुपचाप चुपचाप प्यार कर ले न मारा इसमें के घटे। मेरे मन की प्यास बुझा दे पिया जाल ना डटे। बाला प्यारी डट जा, क्यों बातें हटे। धर्म कर्म सच्चाई अंदर, दीन और ईमान का बचन हारना। हंस के गले लगा ले साजन, कर ब्याही का ध्यान फिर कर्ज तारना। मत ही मत हारे कर गात समाई, मेरे दर्द पिया जी दे पिला दवाई। मार किए पे पानी फिर जा, मेरा ही आनू फटे। मन होश तो भतेरा बैरण रात ना कटे। मेरे मन की प्यास बुझा दे पिया जाल ना डटे। इस प्रकार रात्रि के इस मध्य प्रहर में राजबाला अपने पिया मिलन को मछली के समान तड़पती रही, लेकिन अजीत सिंह उसे एक नियंत्रक की भांति समझा बुझाकर सामान्य स्थिति में लाता है। और इस बीच में रानी की भी नींद खुल जाती है। तो रानी गेट पर खड़े दोनों पहरेदारों की ये बातें चुपचाप सुनती रहती है। रानी यह समझ जाती है कि इन दोनों पहरेदारों में एक मर्द व दूसरी उसकी पत्नी है। अतः सुबह होते ही रानी ने राजा को महल में बुलवा लिया और रात की सारी कहानी उसे खोल करके सुनाती है। राजा व रानी के क्या सवाल जवाब होते हैं। पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं, पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं। तेरे दिल की बात नार सब सुननी चाहूं मैं। पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं, पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं। जो कुछ मैंने रात सुनी सब कह दूंगी विस्तार से। सुन के नींद नहीं आई मैं करती रही
विचार से, पहरा देने वालों में पिया एक मर्द एक नार से। हो सवास भूल की रानी क्यों हो रही गलतान से, मर्द वीर के अंतर की के तने ना पिछान से। दोनों ही सजिले योद्धा मर्द लड़ाकू जवान से, दोनों ही सजिले योद्धा मर्द लड़ाकू जवान से। हो तने क्यों कर समझाऊं मैं, तेरी होगी अकल खराब वैध को अभी बुलाऊं मैं। पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं, तेरे दिल की बात नार सब सुननी चाहूं मैं। पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं। आधी रात अंधेरी घटा सामण की घिर घिर आवे थी, झाल डटीना नारी पे बिर है कि आग सतावे थी। कर मेरे ते प्यार नारन्यों साजन ते बतलावे थी। ये सपना भी हो सकता है या गलत सुना है नातन है, उल्टी सीधी बात बना के तंग करे बेकार मने। अच्छी डाला परख जांच के रखे पहरेदार मने, अच्छी डाला परख जांच के रखे पहरेदार मने। हो पिया तने ना बहकाऊं मैं, ये मेरे साथ में रोज रहे धोखा ना खाऊं मैं। पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं, तेरे दिल की बात नार सब सुननी चाहूं मैं। पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं। सुन सुन उनकी बात पिया मेरा मन मर गया हमदर्दी में। जमफर साड़ी पहरे थी आज गात कड़रा वर्दी में। न्यू कह रही थी गले लगा ले ठिठुर गई सू सर्दी में। बात समझ में आती को ना फंस गया मन उलझन में हो, आज तक धोखा ना खाया कदे भी जीवन में हो। बुद्धि होगी भ्रष्ट शंका जाग गई मेरे मन में हो, बुद्धि होगी भ्रष्ट शंका जाग गई मेरे मन में हो। आज थारा भरम मिटाऊं मैं, जांच पड़ताल करूं इनकी दरबारों में जाऊं मैं। हो रात का जिक्र सुनाऊं मैं, तेरे दिल की बात नार सब सुननी चाहूं मैं। पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं। रत्ती भर भी झूठ नहीं ना कोई शकी बात पिया। सारी राम कहानी सुन ली ना सोई मैं रात पिया। एक मर्द से पहरे याड़ा एक है औरत जात पिया। सोचे समझे बिना मनुष्य को कदम ना उठाना चाहिए, सही फैसले बिना कोई हुक्म ना सुनाना चाहिए। रंगत बिन हरे राम बैसले सभा में ना गाना चाहिए, रंगत बिन हरे राम बैसले सभा में ना गाना चाहिए। हो कथा आगे की गाँव में, सरस्वती हृदय में बस जा शीश झुकाऊं मैं। हो रात का जिक्र सुनाऊं मैं, तेरे दिल की बात नार सब सुननी चाहूं मैं। पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं, पिया रात का जिक्र सुनाऊं मैं।
प्रकार से राजा दरबार में पहुंच जाता है और उन दोनों सिपाहियों को बुलवा लेता है जो कि साले बहनोई बने हुए थे और रात महल की पहरेदारी पर थे, और उनसे साफ साफ पूछता है कि रात तुमने आपस में जो बात की है उसका साफ साफ बयान करो। तुम्हारी सारी बातें रानी ने सुन ली हैं। तो रानी की मौजूदगी में अजीत सिंह ने साफ साफ बता दिया कि हे राजन, यह मेरी पत्नी है जो कि आपकी फौज में सिपाही के रूप में कार्य कर रही है, और इस प्रकार से हमें 20,000 रुपए का कर्ज उतारना है। तब तक हम आपस में भाई बहन के रूप में ही रहेंगे। अब तो राजा उन दोनों पर खुश हो जाता है, उनका सारा कर्ज दे देता है और फिर उनको अपने राज्य का एक हिस्सा भी दे देता है। इस प्रकार से अजीत सिंह ने सेठ का कर्ज उतार दिया और राज्य के एक हिस्से का मालिक बनकर के राजा बन गया और राजबाला रानी बन गई। प्रेमियों, अजीत सिंह राजबाला का यह किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। हमारे द्वारा गाए गए अलग अलग दो चश्मे रागनियों के किस्से आप सोनोटोन की ही कैसेट में सुनते हैं, लेकिन ध्यान रहे कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर सोनोटोन का मार्का, गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें।